हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो ग्रुप डी का हमारा पेपर लगे थे प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर जो पेपर लगा था उसके मैथमेटिक्स के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी का पेपर है, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आपकी मैथ कमजोर है, तो आप अगर ऐसे 10-5 सेट लगाओगे और किस तरह से पेपर एग्जाम में हमें किस तरह से अप्रोच करने क्वेश्चन को, उसके बारे में हम यहाँ पे बेस्ट तरीका देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। अब हम यहाँ देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप डी पेपर ही कंपाइलेशन है। अब यहाँ 25 तक तो हमारे पास साइंस के क्वेश्चन थे, उसके बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन आए, तो मैं आपको मैथ का सेक्शन सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखो, आप क्वेश्चन आया था हमारे पास 3 पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रम से 40 मिनट 20 मिनट और 30 सेकंड में भर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली हो जाता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रम से रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि कोई भी पाइप है ए बी और सी, ये 40 मिनट में भर सकता है एक खाली टैंक को, ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट भर सकता है। अब हमें क्या करना है, यहां से खाली करके पी क्यू और आर में डालने हैं। अब हमें 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन का क्यू का अनुपात देखना है। मतलब 9 मिनट के बाद भाई 9 मिनट ए से डालेगा, कुछ बी से डालेगा, कुछ सी से डालेगा। अब हमें देखना है कि 9 मिनट के बाद क्यू है इसमें कितना विलयन आ जाता है हमारा और इसका अनुपात क्या होगा। अब यहां से देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आता है, ए पी क्यू आर 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। 120 इनका एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी हमारी 3 आ जाएगी, 40 का भाग देंगे। बी की एफिशिएंसी 2 का भाग देंगे, 6 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। अब ये 1 मिनट में 3 क्यू पी में डालेगा तो 9 मिनट में कितना डाल देगा, 9 गुणा 3। और 6 मिनट में कितना डालेगा, 9 गुणा 6। और यहाँ पे कितना डालेगा सी में, 9 गुणा 4। अब हमें चाहिए क्या, ये हो गया हमारा 27, ये हो गया हमारा 54 और ये हो गया हमारा 36। अब हमें चाहिए क्यू का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 54 में इन सबका जोड़ के भाग देंगे। अनुपात हमारे लिए निकालना, तो पी का मान क्यू का मान कितना है, 54। और क्यू का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54 बटे ये दोनों कितने हो गए, 90। और 90 और 27 कितने हो गए, 117। अब हम इसमें 9 का भाग देंगे, 6 आएगा और 9 का भाग देंगे, 13 आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 6/13। ये हमारा इसका बेसिक मेथड था। अगर हमको इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों जैसे मान के चलो, हमें पता है कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी फेंकेगा। और ये तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन था। अब हमें शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैसे करेंगे। 1 मिनट में हमें 3 लीटर पानी फेंकेगा, फिर 6 और फिर 4। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यू वाला। और ये ए पी में फेंकता है और बी क्यू में और सी आर में। तो हमें क्यू का अनुपात चाहिए। क्यू का अनुपात देखो, 1 मिनट में कितना फेंकता है, 6, तो 6 लिख लिया। टोटल कितने 1 मिनट में, 9 और 6 13, 6 3 9, 9 और 4 13। तो बताओ हमारा आंसर कितना आ गया, 6/13। क्यों, क्योंकि तीनों में ऊपर भी 9 कॉमन आएगा, नीचे भी 9 कॉमन आएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा। हमारा आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6/13। तो हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ गया 6/13। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें एग्जाम में इस तरह से अप्रोच करना है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी और उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमारे पास मान के चलो, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो बेसिक मेथड है हमारा कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है। हम क्या करेंगे, मान लिया सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास, x। अब उसकी जो वर्तमान आयु है x, इसकी शादी के समय कितनी होगी, 8/5। तो शादी के समय कितनी थी आयु, वैसे 15 वर्ष कम थी, 15 वर्ष पहले हुई है ना शादी,
अभी वर्तमान आयु कितनी है एक्स, तो वर्तमान से 15 वर्ष पहले शादी हुई है, तो शादी के समय उसकी आयु कितनी रही होगी, शादी के समय उसकी आयु रही होगी एक्स माइनस 15, और जो अपनी वर्तमान आयु का कितना गुना है 8/5 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे 5x बराबर 8x माइनस 15 × 120, ये इधर आएगा 120 बराबर ये 5 उधर जाएगा 3x, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ से 40, ये 40 3 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, x का मान हमारे पास कितना आ गया 40, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है 40, तो उसकी शादी के समय आयु कितनी होगी 15 वर्ष पहले हुई थी तो 25। अब बताओ शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, तो अगर कोई इंसान शादी के समय 8 वर्ष छोटा था तो आज भी 8 वर्ष से छोटा होगा। अब पूछा क्या है उसकी बहन की वर्तमान आयु, तो हमारी जो एक्स है किसकी आयु है, सोनिया की आयु है 40 वर्ष, तो हम इसमें से 8 घटाएंगे कितना आएगा आंसर 32, तो हमारा आंसर कितना आ गया 32, क्योंकि हमसे उसकी बहन की वर्तमान आयु पूछी है ना कि सोनिया की। सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है 40, उसकी बहन की कितनी है 8 वर्ष छोटी है, तो 8 कम कर देंगे कितना आएगा 32। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है पी का मान क्यू का मान और एक समीकरण दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें पी और क्यू का मान पुट करना है बस। तो देखो 6 का 216 माइनस 3p और क्यू पी का स्क्वायर करना है, तो पी का स्क्वायर कितना है 6 × 6 तो 36 हो जाएगा, प्लस 3p मतलब 3 × 6 प्लस 3q माइनस 3 × -3 और प्लस 3q स्क्वायर, इसका मतलब 3 × -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और q यानी q का मान कितना है -3, तो इसको करेंगे 27 आ गया। अब देखो इनको जोड़ लो बस, कुछ नहीं करना, तो 216 36 या 108 प्लस 18 और -9 प्लस 27 -27, तो ये दोनों कट गए आपस में। अब प्लस प्लस को जोड़ लो माइनस माइनस को जोड़ लो, तो देखो 216 प्लस 18 कितना हो गया 234, और ये कितने हो गए 117, 117 का घटा दो तो हमारे पास कितना बच जाएगा पॉजिटिव 117, 234 में से 117 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा 117, तो आंसर कितना आ गया 117। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, और यहाँ पर नोट कर लेना। अब आजा हमारे पास क्वेश्चन है tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। आप सोचते हो ना ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ क्वेश्चन है। tan थीटा का मान हमारे पास कितना है, tan थीटा का मान है 12/5 और sec थीटा का मान पूछा है। वैसे आपको अगर पता हो ट्रिपलेट्स होते हैं 12, 13 और 5, लेकिन अगर आपको नहीं पता है ट्रिपलेट्स, मान के चलता हूँ जिस स्टूडेंट को ट्रिपलेट्स आते हैं वो तो तुरंत ही कर देगा, लेकिन आपको नहीं पता ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है ये इसकी एक सारणी होती है लाल बटे कक्का की, देखो sin cos tan, तो लाल बटे कक्का, तो इसका मतलब क्या है इसका आधार बटे लंब, तो हमें पता है tan थीटा बराबर कितना है 12/5, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हमें sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा का मान कितना आएगा, sec थीटा का मान आएगा हमारे पास sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। अब हमें इसमें कर्ण की आवश्यकता होगी, तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण आता हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो देखो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे 144, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा हमारा कर्ण का मान 13। अब k का मान हमारे पास 13 आ गया, हमें क्या चाहिए sec थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 13, और आधार का मान तो ऑलरेडी है हमारे पास 5, तो कितना आएगा आंसर 13/5। और अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हो तो 5, 12 और 13, जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है कर्ण, sec थीटा का मान क्या है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ऊपर आएगा 13, 13 ऊपर आ गया, आधार कितना है हमारा, आधार हमें पता चल गया 5 है, तो आंसर टिक कर देंगे हमारा 13/5। अगर हमसे ट्रिपलेट्स आते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, तो देखो 1/20, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए
तो पहले वाले को आगे रखो और जिसके साथ काक एक ही लगा हुआ है ना उसको नीचे रखो, क्योंकि हमसे पूछा है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो देखो 10/40। अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली गुणा होती है और सेकंड और थर्ड वाली गुणा होती है। तो 1/40/20 गुणा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 5 और कट गया। अब हमारे पास कितना आ गया 1/5। 1/5 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 20%। वैसे हम इसको परसेंटेज बदलेंगे, 100 से गुणा कर दो, कितना गया 20। तो अपने पास कितना आ गया 20%। ये हमारा आ गया 20%, इसका आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, अगर आप करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक कक्षा के छात्र में एक कक्षा के 26 छात्रों का औसत कितना है 26, और एक टीचर और आ जाता है तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे 27, और उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है 27। तो इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ऐसे आप सारणी बढ़ाओ, कितना बड़ा यहाँ से +1, यहाँ से कितना बड़ा +1, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है। तो 1 गुणा 27 करेंगे 27, 1 गुणा 26 करेंगे 26, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 53। अपने पास आंसर कितना आ गया 53। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको ऐसे ट्रिक्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको मिल जाएंगे ऐसे ट्रिक्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ऐसे लिखो 26 का 26 है, 27 का 27 है, कितना बड़ा है यहाँ से 1, यहाँ से कितना बड़ा 1। अब इस 1 का गुणा इससे कर दीजिए और इस 1 का गुणा इससे कर दीजिए, या कुछ भी आए इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे करना है, ये बात ध्यान रखना है बस। इन दोनों को जोड़ो, 27 + 26 कितने हो गए 53। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करो, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शॉपिंग मॉल की तरफ जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, यानी कि गई थी तो धीरे धीरे गई थी, वापस आई तेजी से। तो वापस उसको कोई मिल गया होगा वापस, तो उसके साथ बैठ के आगे होगी कहीं। तो देखो 21 किलोमीटर, इसका औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का हमारा फॉर्मूला होता है 2 × x × y/x + y। तो देखो 2 और x कितना है हमारे पास, पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y मान लो। तो x कितना है 21, y कितना है 69, और 21 + 69, इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 2 × 21 69, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 से काटो 7 बार, 3 से काटेंगे 30 बार, 3 से काटो 10 बार, 3 से काटो 23 बार, 23 अंते 161, 161 × 2 करेंगे कितना आएगा 322, 322/10, एक छोड़ के 0, एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, क्यों, क्योंकि नीचे कितना है 10, तो 1 0 1 0 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 32.2। हमारा आंसर कितना आ गया 32.2। अब अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है 3:2 के तुल्य कौन सा है। कुछ नहीं करना, 3:2 के निकालो, ये कट रहा है नहीं हटाओ, ये कट रहा है नहीं हटाओ। इसको देखो 18 से 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 3:2 में कट गया ना, तो आंसर आ गया। ये काटेंगे तो 2 से कटेगा कितने बार 17 बार, और ये कितने बार 26 बार। तो अगर हमारे पास 26:17 होता तो हमारा आंसर कौन सा होता, तो हमारा आंसर ये हो जाता। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा सी, हटाओ। अब आ जाओ, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु 6 खरीदेंगे और 4 मुफ्त पाएंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 4/6 मत करना, क्यों, क्योंकि 6 खरीदने पर 4 मुफ्त आ गए, इसका मतलब हमारे पास टोटल सामान तो 10 आ गया ना, और 10 में से कितनी फ्री में आई 4, तो हमने एक्चुअली में कितनी खरीदी 10, तो हमें फ्री में कितनी मिली 4। तो अब डिस्काउंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, ये काट दो 10 बच गया, 10 × 4 करेंगे कितना आएगा 40, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40 आया। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा किसका है, बोर्ड मास का है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको क्या करोगे तुम लोग सॉल्व करना, इसको भी HW में कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर तो वैसे लिखा ही हुआ है लेकिन कमेंट में कर सकते हो तुम। अगला क्वेश्चन देखो 37 नंबर, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है
अब हमें क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमें दो संख्या दे रखी हो, एक संख्या दे रखी होती है और एलसीएम एचसीएफ दे रखा होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एक्स इंटू वाई, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एक संख्या तो हमारे पास कितनी दे रखी है 126, एचसीएफ कितना है 18, एलसीएम कितना है 1512। अब देखो x का मान कितना है 126, y का मान निकालना है, तो 18 संते 126, 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 छिकी 42। तो x का मान कितना, y का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान आ गया 216। एक संख्या हमारे पास 126 है, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 216 है। अब इनका धनात्मक अंतर देखना है, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, तो कितना आएगा आंसर 90। तो 90 टिक करो, तो हमारा आंसर कितना आ गया 90। इसको आप स्किप कर सकते हो, पंचभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए ऊपर से, पंचभुज होता है ये। अब तुमको क्या करना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और एक आयत का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ देना, तो अपना आंसर कितना आएगा 39। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्यांक की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों का अंक दे रखे हैं। अब हमसे पूछा है बहुलक। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, बहुलक आप याद रखना, जो संख्या ऐसे दे रखी है उसमें ज्यादा बार आया ना वही बहुलक होगा। तो इसमें कौन ज्यादा बार आ रहा है, देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को चेक करेंगे हम। पहला ऑप्शन देखो 87, कितनी बार आ रहा है 87, तो आ ही नहीं रहा, हटाओ इसको। और 84, 84 देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक के बाद है नहीं है, एक बार आ रहा है बस, ठीक है एक बार। 83 कितनी बार आ रहा है, एक बार ये रहा, बस एक बार ही आ रहा है। तो ये दोनों तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। 85 देखो एक बार तो ये आ रहा, एक बार ये आ रहा और एक बार ये आ रहा, इसका मतलब कितना बार आ रहा है ये, एक बार ये आ रहा, एक बार ये रहा, तो 4 बार आ रहा है। तो जो ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो ये कितनी बार आ गया 4 बार, तो ये कितना क्या हो गया हमारा बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आ रहा है उसको ही क्या बोलते हैं हम, बहुलक। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, और आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आपको ये अच्छी लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। ओके धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।